अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव गीता जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। और मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन स्तर पर गीता महोत्सव मनाने का, गीता जयंती मनाने का निर्णय लेकर एक बहुत ही पुण्य कार्य किया, देश हित का काम किया है। हमारी गीता जी का जो गीता जयंती है उसको अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस के रूप में हमने हर जिले में मनाया है। तो हमने हरदा जिले में भी ये कार्यक्रम आज किया है कि जो गीता का ज्ञान है, एक गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे पूरे वेद पुराणों का सार आ जाता है। मध्य प्रदेश सरकार में पहली बार गीता जयंती का महोत्सव आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस बार से प्रति वर्ष अब गीता जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। उसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया। हमारे साथ में पूर्व कृषि मंत्री भी शामिल है। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से इसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव गीता जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, जगत गुरु कृष्ण भगवान ही है। और मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन स्तर पर गीता महोत्सव मनाने का, गीता जयंती मनाने का निर्णय लेकर एक बहुत ही पुण्य कार्य किया, देश हित का काम किया है, धर्म हित का काम किया है। क्योंकि गीता के 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन कैसा जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बताया गया है। और वो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हर बालक बालिका वो जीवन के रहस्य को समझ सके, जीवन में एक उद्देश्य प्राप्त कर सके, कर्म को प्रधानता दे। और देश हित धर्म यानी क्या, सत्य राह पर चलते हुए हम पहले विश्वगुरु थे, पुनः विश्वगुरु के स्थान पे पहुंच सकते हैं। और ये इसलिए गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है और इसका प्रचार प्रसार जितना अधिक हो उतना अच्छा। आज ये प्रदर्शनी के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है और एक रुचि बढ़ रही है। और भारत की जो पहचान है अध्यात्म और जीवन, 84 लाख योनि में कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु सब अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं। नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक अपने पेट भर लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य ही 84 लाख योनि में ऐसी योनि है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, दूसरों के लिए जीती है, परोपकार करती है, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जीती है, उसमें बुद्धि दी है। और इसलिए ये गीता का ज्ञान हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, परोपकार की ओर ले जाता है और सहयोग करने के लिए, दुख दूर करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, तो हमारा जीवन भी सफल और सार्थक होता है। क्या गीता जी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए बच्चों को? करने चाहिए और कराएंगे। हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद है। हमसे भी जानना चाहेंगे जो आयोजन, जो गीता जयंती मनाई जा रही है, किस प्रकार से मनाई जा रही है और आगे में कार्यक्रम कैसे होंगे? जी सर, प्रथम तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत हृदय से अपने हरदा जिले वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमारी गीता जी का जो गीता जयंती है उसको अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस के रूप में हमने हर जिले में मनाया है। तो हमने हरदा जिले में भी ये कार्यक्रम आज किया है। तो प्रशासनिक रूप से ये कार्यक्रम हुआ है, तो इन्होंने सब में दिलचस्पी लेके बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया है। तो एक बात मैं और ये कहना चाहूँगी कि जो गीता का ज्ञान है, एक गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे पूरे वेद पुराणों का सार आ जाता है। तो बच्चों के पाठ्यक्रम में भी गीता के जो है पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमारे पहले से, जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुका है, तो अगर ये सिलेबस हमारे जो गीता, भागवत, पुराण जो भी हमारे ग्रंथ हैं हमारे बच्चों के सिलेबस में पहले से ही आ जाते, तो आज हमारा देश, हमारा भारत विश्व गुरु के स्थान पर कब का ही पहुंच जाता। पर ये शुरुआत हो गई है, देर से आए पर आए तो सही स्थान पर। तो हमारे बच्चों को इस चीज का नॉलेज, क्योंकि हमारे बच्चों को अभी ये भी नहीं मालूम कि रामायण महाभारत के क्या पात्र हैं, कौन है क्या नहीं है। और यहाँ पे जो कलाकृति और चित्र वगैरह जो यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा इसका मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को आकर यहाँ पे देखना चाहिए। क्योंकि बच्चों को अपन संस्कृत भाषा में अगर सुनाएंगे तो बच्चों को आज बिल्कुल समझ में ये चीज नहीं आती है। तो
जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ सब लोग भाग रहे हैं कि भी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएं, तो वो हिंदी से तो छूटे हैं, और हमारे वेद पुराणों से भी हमारे बच्चे कहीं कहीं छूट गए हैं। तो एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। तो मैं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कार्यक्रम लाते रहें, ताकि हमारे जन जन तक, हमारे खासकर हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही, हमारे बच्चे, उनको गीता का, हर वेद पुराण का, सभी का ज्ञान हो। बस इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे हैं जिनके द्वारा गीता जी को एक जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अब सार्वजनिक रूप से और गीता जयंती के महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसे प्रति वर्षानुसार इसी दिन तारीख को, इसी तिथि को मनाया जाएगा। इसको लेके अब भाजपा की नगर पालिका जो अध्यक्ष है उन्होंने भी एवं पूर्व कृषि मंत्री ने भी मांग रखी है कि जल्द से जल्द इसे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को भी गीता और अन्य उपदेश, अन्य जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसके बारे में आसानी से पता चल सके। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।